अभी कमेटी के साथ, इस प्रशासन के साथ क्या बात हुई है, बहन प्रियंका जी बताएंगी क्या कुछ बात हुई। एक बार तो बैठ जाओ जी सारे, ये भाई हमारे पत्रकार भाई भी थोड़ी सी जगह छोड़ दो, दिखण दो सारा, थोड़ा सा इन्हें भी दिखण दो पाछे, कमेटी वाले थोड़ी सी पाछे, थोड़ी जगह छोड़ियो जी, एक बार व्यवस्था हो रही है। एक बार सारे बैठ जाओ, इधर वाले थोड़ा साइड हो जाओ, एक बार सारे पंडाल में बैठ जाओ, शांति बना लो, फैसला भी आपके बीच में देंगे। एक बार जोरदार नारा लगाओगे सारे, फिर फैसला भी आपके बीच में सुनाओगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद जी। जो भी बातचीत हो रही है वो फैसला अपने बीच में रखेंगे। एक बार सुशील भाई जी रखेंगे अपनी बात। आप थोड़े पीछे खुद पीछे और हो जाओ पीछे ना, आपको साइड में हो जाएंगे। आ जाओ उनको जानने के आ जाओ। मास्टर बलबीर जी भाई एक बात ताऊ आप आ जाओ ना थोड़े, बता दो रे ताऊ, ये जरूरी है इनका बिना अपनी बात को सुनिया गोनी, ये बताओ कि ताऊ सारी चीजें ने पर मास्टर बलबीर जी आइयो जी आजो बैठ जाओ भाई पीछे मत लाओ। पहले तो एक मैं आपसे इस बात की सहमति चाहूं कि जो कोई भी बात, कोई भी फैसला अगर है, तीनों परिवार जिनके बच्चे भीतर थे वहां होंगे जी भाई, कोयल गामते भी जो अजय भाई उन्हें बुला ले सर, आज खड़े। पहले तो ये तीनों के तीनों परिवार सबसे पहले सहमति तो इनकी हुई है। उसके बाद जो कमेटी आपने बनाई थी वह कमेटी की बात हुई है। एक बार ये बता दो, इन परिवार जो फैसला करे या कमेटी जो फैसला करे उसके ऊपर आप लोग सहमति जताओगे कि नहीं जताओगे? परिवार राज्य होना चाहिए भैया। ठीक है जी। पहली बात तो परिवार पहले राज्य, पहले बात परिवार के साथ हुई, कमेटी ने बाद में बात करी है। एक बात जो भी बात हुई, दूसरी बात जो फैसला के बारे में दो तीन साथी और बोलेंगे। मैं दो तीन बात जो बताना चाहता हूं, जो टेक्निकल जो समस्याएं हैं अभी के लिए, जो 2-3 दिन के अंदर जो घटना घटी उनके ऊपर थोड़ी समझाने की मैं आपको प्रयास करूंगा। एक बात तो ये है कि सरकार ने एक आयोग का गठन कर दिया, कमेटी का गठन कर दिया, रजिस्टर्ड जो रिटायर्ड जज उसका अध्यक्षता करेगा, और वो गठन इस बात के ऊपर कर दिया कि ये जो जितने मुकदमे हुए हैं, किसान आंदोलन के जितने मुकदमे हुए हैं, उनकी जांच परख हुआ कमेटी करेगी। और संभावना ये बन रही है कि भविष्य में ये मुकदमे हो सकता है सीबीआई को भी सौंपे जा सके। सरकार किसी भी रूप में नहीं चाहती कि किसान इन मुकदमेबाजियां तक बाहर लगड़े। एक बात। दूसरी बात जो है, केवल भाई ये बात मैं पहले भी कहता रहा कि भाई अक्षय नरवाल की बात नहीं है, और ना 1 लाख से नरवाल गिरफ्तार, इसमें और भी बहुत सारे साथी हैं
हो सकता है कि मदीना ने कोई गलती ना करी हो सकता है कि अक्षय ने कोई गलती ना करी हो सकता है किसी बालक पर गलती भी हो रही, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि महाराज से कोई गलती तो गलती भी कर रहा है, वो भी हमारा भाई, एक न काट लिया एक न छोड़ दिया, यह भी कतई ठीक नहीं होगी। कुछ चीजों पर इसलिए सहमति करनी पड़ती है ताकि वह भी गल आ जाए सारे। तो जो आज जो बातचीत हुई है ये सारी चीजों को ध्यान में रख के बातचीत हुई है। प्रशासन की तरफ से भी जो बातचीत जो रखी गई है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में साफ शब्दों में कोई लिखाई छपाई की कोई बात नहीं हुई, और हमारी तरफ से भी हमने जो बात करी वह सारी बात जो बिल्कुल मतलब सुंडी तरह की बात करी है। और जो उन बातों का निचोड़ आया मोटे तौर पर मैं ये कह रहा हूं आपको, जो इन बातों के ऊपर मुकदमे है सारी बात, क्योंकि भाई अधिकारियों की भी अपनी मजबूरी हो है, सरकार की भी अपनी मजबूरी हो है। खुले शब्दों में सारी बात हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकूं, जो ये मुकदमे हैं इन जड़ तक होतेंगे, समझ में आई बात। और जब तक इनका पत्ता नहीं सूख जाता तब तक प्रशासन ये कह रहा है कि आपके साथ हम मजबूती तक खड़े मिलाएंगे। और हमारा मकसद भी ये है कि इन बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार की एफआईआर या कोई मुकदमा, क्योंकि सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, भविष्य में इन्हें जरूरत पड़ेगी। अगर मान लिया एक प्रकार देर मुकदमा नुकानू रह जाए लटकता, उस चीज का भी कोई अर्थ नहीं है। तो ये सीधे तौर पर बातचीत हुई है भाई, कोई भी किसी भी प्रकार की जो कानूनी कार्रवाई है भविष्य में आने वाले समय में हो सकता है कि वो चीजें स्टेप वाइज हो सकता है कि किस्त में कोई काम हो, लेकिन मैं जो आपको समझाने का प्रयास ये कर रहा हूं कि उस एफआईआर की जड़ तक खुदाई होगी, जब तक उसका पत्ता नहीं सूख जाता तब तक उसका इलाज चलता रहेगा। आई बात समझ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आप जितने भी साथी हैं, क्योंकि बातचीत जो एफआईआर का मामला जो होता है, मुकदमे का जो मामला होता है, चाहे कहीं भी कोई बातचीत होती हो, कई बार ये भी सवाल उठाऊंगे, कई भाई हमारे में एक बात जरूर पा रहे लिखित में कह ले, जहां भी समझौते होते हैं लिखित में इस प्रकार की मुकदमेबाजी की कोई अधिकारी लिखित में नहीं देता, कोई नहीं अपनी नौकरी ने खो की राशि, क्योंकि सरकार का ऊपर तो दबाव है भाई ज्यादा से ज्यादा अंदर डालो, तो कोई अधिकारी लिखित में नहीं देता। इसमें तो पेटा भरना पड़े मानस ने श्यामी बेट की। और ऐसा किसान आंदोलन में कई बार ऐसा होया है, हमने हिसार के अंदर लाठीचार्ज होया, 307 तक के मुकदमे हुए, हमारी प्रशासन के साथ सहमति बनी, एफआईआर सारे कैंसिल हुए। सिरसा के अंदर एफआईआर हुई जिसमें देशद्रोह तक की धाराएं लगी, प्रशासन के साथ बातचीत हुई, सारे के सारे मुकदमे कैंसिल हुए। अभी खेड़ी चौपटा भी हमारी प्रशासन के साथ बातचीत हुई, वहां एमएलआर तक कट रही है, 17 साधन टूट रहे हैं, 35 एमएलआर कट रही है, पुलिस वाला का चोट है, लेकिन वहां भी बातचीत हुई। मैं आपके सामने बातचीत कर रहा हूं, और भी भाई बेचा सतीश बेचा कराइया मन दिखाई जिनके नाम है वो आपका बीच में बैठे, तो जो भी बातचीत होगी उसमें हमेशा में पेटा भरना पड़ा है, और वो पेटा इस कमेटी का और इस परिवार का पेटा बल्कि आप लोगों के बीच में आए हैं। और ये सारी चीज संभव तब हुई है जब आप लोगों ने लगातार, विशेषकर कतूरा गांव का धन्यवाद मैं करना चाहूंगा, एक बार तालियां बजा के धन्यवाद करते। मैं केवल मैं तो खत्म में करूं बात,
मैं ये कह रहा कि एक तो कथूरा गांव का जो धरना है, जब तक हमारा भाई आपके पास नहीं आ जाए, क्योंकि दोनों चीजें विश्वास भी कर रहे हैं लेकिन अपनी लड़ाई में भी छोड़ नहीं सकते आप। हमारा भाई आपके पास में आपके बीच में नहीं आ जा तो आप लोगों ने इस लड़ाई को जारी रखना है। और लगभग सरकार प्रशासन के साथ जो बात हुई है, जो स्पष्ट बात जो बातचीत करनी, अरे भाई देखो, कोई बात नहीं, देखो आपकी मर्जी पे है कोई, देखो आपकी मर्जी पे हमारी बात बता देंगे, परिवार अपनी बात बता देगा। किसी के ऊपर कोई फैसला थोपा नहीं जाता और न हम इस बात के पक्षधर की आपके ऊपर कोई फैसला थोपा जाए। हम केवल अपनी बात बता रहे हैं। लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा कि बीच में कोई भी आप लोग स्वतंत्र आप अपनी बात रख सको, लेकिन बीच में कोई टोका टाकी करना, हम कोई तनख्वाह पर थोड़े आ रहे हैं यार, हम कोई तनख्वाह पर थोड़े आ रहे हैं, हम भी अपने घर परिवार में जेल बन कर रहे हैं। भाई आप लोगों ने सहमति जताई, दोनों हाथ खड़े करके बात सुनाएंगे जब हमने बात रखी है। आप अपनी बात को कहने के लिए ये जनता तय करेगी, फैसला बेशक यहाँ से सुनाया जाएगा। अगर ये परिवार और ये जनता ये चाहोगी कि बेजेल में चलेंगे तो बेजेल में चलेंगे, लेकिन बीच में टोका टाकी आप लोग ना करें। मेरा आपसे इतना ही निवेदन था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो संघर्ष के लिए आप लोग इन परिवारों के साथ आए हैं। बहुत सारे लोग भाषण दे के चले गए, वो घर बैठे हैं आज भी, और बहुत सारे और भी चले जाएंगे, लेकिन आप लोग इस संघर्ष में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा भाई सुशील नरवाल जो लगातार पहले दिन से इन बच्चों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, बहन प्रियंका खड़कराम जी, इस लड़की ने जो मेहनत करी, मैं इसको भी प्रणाम भी करता हूँ। आज की झांसी की रानी है लड़कियां खातर जो मेहनत इसने करी ना, सारे आप अपने घर बैठे थे दिन रात एक करके, जो ये सर जोड़ रखा है, जो ये पंचायत हुई, इनमें इन दोनों भाइयों का, भाई संदीप खड़िया है बड़ौदा है, इन 3-4 भाइयों का तो बहुत विशेष योगदान रहा। सारे इन भाइयों ने इस बात को छोड़ा है थी, और इसी वजह से हम सब इकट्ठे हुए, इस बात की चर्चा हो रही है। अब मैं सुशील नरवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। बहुत बढ़िया विकास भाई, एक बात तो तय है कि तीनों साथियों की रिहाई का रास्ता तय है, इसमें कतई तो कोई दो राय नहीं है। लगभग पिछले 20 से 25 दिन आता है, हमने जड़ा थोड़ा सा भी शंका लगी बात में, हमें किसी बात पर तैयार नहीं हुए प्रशासन की बात पर। दूसरी बात है, एक जो नई बात निकल कर आई है, प्रशासन ने सरकार के ऊपर को होकर आपकी मदद का आश्वासन दिया है, जो आज बड़ी बात है, क्योंकि अपनी लड़ाई प्रशासन गलत नहीं है, अपनी लड़ाई सरकार गलत है। अपने दुश्मन हुए हैं जिसने अक्षय जिसे भाई भीतर भेजे, और वह दुश्मन है जो कथूरा की पंचायत में रुक के मार आज तक पूरे नहीं आए। दोनों बराबर के दोषी है साथियों, दोनों बराबर के दोषी। मैं 1 मिनट में जो अपनी बात खत्म करूंगा, चाहे भाई मंजीत करोड़ा जो कहता होता है, जब 4 आदमी सुबेरे बैठे थे सबसे पहले आया भाई राजेश नगूरा, या मैं सारे साथी जो आपके बालकन छुटाने खतर लाग रहे हैं, वह न्यू लाग रहे हैं। कल अगर उन पर विपत्ति पड़गी तो जो 3 गांव में समस्या आई, कल ने तीनों गांव का गला खड़े पाचेंगे, इस बात का आश्वासन बात का दे दो। क्योंकि रविंदर भाई है, या भाई रणबीर है, प्रियंका बहन है, और साथी जो 50 साथी जो पिछले 20 दिन तक गली गली ठोकर खान लग रहे हैं, वो न्यू खान लग रहे, कहते कल ने पुलिस हमने पकड़ दे, मारे लोग खड़े नहीं पावे। इन 3 गांव में तो हमारा ठेका आश्वासन चाहूंगा, कल भाई भी बाढ़ तारे तुम खड़े पाओ नहीं खड़े पाओगे। यू आपका एक परमात्मा जो बड़ी चीज करी है, ईद तक तो परिवार कल्ला कथूरा का था, कल्ला मदीना का था, कल्ला कोयल का था, कल्ला महारा था। ईद तो परिवार है अपना सारा का साझा परिवार हो गया। 3 गांव का जो किसान संगठन जो मदद करी है, ये सारा का नया परिवार हो गया। और अक्षय तो के जो आप लोगों ने हिम्मत दिखाई है, क्योंकि हमने जब भी पिछली बार बात करी प्रशासन से कड़िया कड़िया चूक रहा कर दी, फैसला तो सुनाऊंगा प्रधान जी, लेकिन इसका चूक नहीं है, वो आप लोगों की ताकत आप अपना ताड़ी बजा लियो।
प्रशासन की पिंडी काम में थी। जब हम उड़ गए तो लेकर कम से कम भी 1 किलोमीटर की पुलिस की लाइन। वो आपका कल जब हमने पूछा, सुबह 6 बजे खड़े हैं आप लोग, प्रशासन का पूरा डर था ब्याज जो साथी आए हैं खाली नहीं जाओगे। एसपी साहब ने जो बात करी वो भी कुछ छाती ठोक कर करी, जो बात करेंगे आपके बीच में करेंगे। जिस साथी ने फैसला लगता हो मंजूर नहीं है वो साथी अगुवाई कर लियो, उसका पद से खड़े पावांगे। लेकिन अगर कोई अगुवाई खतर भेजे हैं तो फैसला सुनो। यकीन मानियो पिछले 20 दिन तक कई है ना तो बेचारा रोटी भी किसी टाइम पाई ना पाई, वो आपके वहां खातर लग रहे हैं। कोई गलत बात लगी आज माफी मांगूंगा। प्रधान जी आज बहुत ही सम्मानित आज इस रोष धरने के अध्यक्ष मंडल, हमारे इस कमेटी के सदस्यगण और सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, केवल 3 मिनट लाऊंगा मैं। 3 मुद्दे हैं अलग अलग। सबसे पहले तो आप सब बहन भाइयों ने, जितने भी किसान मजदूर हमारे बहन भाई यहाँ आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं अपने संगठनों की ओर से। और विशेषकर जिला जींद का स्थायी निवासी होने के नाते इसलिए बधाई दें, जिस अनुशासनता ने दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह को झुकाया था वो अनुशासन आज आपने उन्हें दिखाया। दूसरी चीज आप बधाई के पात्र इसलिए कि सब्र है। जितने ने छोड़ के गए थे हम बातचीत करने उतने ही पाए, नहीं तो इबलक की परंपरा रही है, बात करनी है बात करने बिगजे करें और अपना घर जानी है घर बिगजे करें। आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं मेरे सब बहन भाई। जो आया था अपना मकसद के लिए आया था और मकसद पूरा होने तक यहीं बैठे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हरियाणा सरकार या देश की सरकार किसानों के साथ जुल्म सितम करने में कोई कसर नहीं छोड़ ली। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में एक ही देश के नागरिक दूसरे प्रदेश में जाने खातिर कभी वीजा नहीं बनता उनका। जिस तरह रास्ता रोका गया ये सरासर नजायज है बिल्कुल। पंजाब के साथी हो, हरियाणा के हो, हिंदुस्तान के हो, दिल्ली में राजधानी हमारी, दिल्ली जाने से हमें जो भी रोकता है नजायज काम करता है, गलत काम करता है, गैर कानूनी काम करता है। हमारे किसानों का पूरी छूट होनी चाहिए थी वहां तक जाने की। और यदि ये रास्ते ना रोके जाते तो शायद अपन आधुरे इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर रास्ता रोकने के साथ साथ हमारे नौजवानों पे ना केवल अश्रु गैस छोड़ी गई, ना केवल पानी के और केमिकल वाले फुहारे मारे गए, बल्कि गोलियां चलाई गई। और हमारा एक बेटा शुभकर्ण गोली का शिकार हुआ है, कोई संदेह नहीं रहे इसमें। इस तरह की सरकारें बिल्कुल भी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकती। ये जो जुल्म किया है भुगतना पड़ेगा। आपके विश्वास पर, पूरा देश के विश्वास पर भी यह बात कह रहे हैं। हम ये बिल्कुल सरकार दिमाग से निकाल दे, हमारे कोई छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, हमारे मुद्दे एक है, हमारा खून एक है, चाहे वो पंजाब का रहने वाला हो, चाहे तमिलनाडु का रहने वाला हो, चाहे हमारे बिहार के साथी हमारे बैठे हैं, हमारे मुद्दे एक हैं। मैं मुद्दे पे जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि सेना की दिखते रहती हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं है। और थोड़ा सा इशारे पे भी 2 सगे भाई एक ड्योल पे तकरार कर ले और जो उनका कोई शरीक की नहीं उठावे ले, ही फायदा है। एक ने पीट ले गुस्से ने, क्या दूसरा पीटता हुआ देख लेगा? जब नहीं देख सकते हम अपना खून के साथ ज्यादती, तो ये ज्यादती भी हम सहन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। या प्रशासन ने भी, सरकार ने भी, पूरा देश की ना हरियाणा की सरकार ने बताना चाहते हैं कि ये भरम में कदे ना रहियो जो बॉर्डर पे बैठे हैं और वो हमारे कुछ नहीं लगते हो, ऐसा सपना में भी नहीं सोचना। तीसरी बात है साथियों, जो आज समझौता हुआ, समझौता कह सकते हैं आप, इसे आप लोगों का एक दबाव कह सकते हैं। लोकतंत्र में जब तक प्रेशर ग्रुप नहीं होता, दबाव समूह नहीं होता, कोई बात माननी नहीं जाती। आप आज देश में इतना बड़ा दबाव समूह तैयार करते हैं तो एमएसपी और दूसरी मांग भी माननी जा सकती है, लेकिन कहीं न कहीं कोई चूक है, आप बड़ा दबाव समूह उस बात जोगा नहीं कर पाए। लेकिन आप बधाई के पात्र हैं, आपने जो दबाव समूह यहाँ तैयार किया, जो प्रेशर ग्रुप मेंटेन किया है, उस तय प्रशासन की बातें बता दी।
2-3 मुख्य बात निकल के आएगी। भाई कोई मजबूरी है, जमानत लानी पड़ेगी। अपने इन सारे साथियों ने 2-3 मीटिंगें करके ये तय करना पड़ेगा कि ठीक है, कई बार पत्थर डर के दिल पर फिर भी हमें फैसले लेने पड़ते हैं, जमानत लावांगे। प्रशासन ने कहा हम खुद खड़े होकर पूरी पैरवाई करेंगे और आश्वासन यहां तक दे दिया, इन आज तो हमारा बस में कुछ है नहीं हाथ में, आपका समझौता ऊपर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बरी करने की गारंटी देवा। देर सवेर टाइम लग सकता है, कुछ तारीखें लग सकती हैं, तो उस पर हमने पेटा भरा, विश्वास किया और उस विश्वास के आधार पर आप साथियों को ये बात बता रहे हैं। हो सकता है विश्वासघात भी होते हैं। विश्वासघात की वजह से तो ये आंदोलन है। मोदी ने तो 9 दिसंबर 21 को अपने को आश्वासन देकर ठाए थे, विश्वासघात कर दिया। आप इस बात से आश्वस्त होते हुए कि यहाँ जींद का प्रशासन, विशेषकर एसपी साहब और जिनकी ड्यूटी लगी है इस काम पर, हम विश्वास के साथ कहते हैं कि वो पूरे उतरेंगे। हमारे बच्चे आज या कल में पूरा प्रयास करके छुट्टियों के बावजूद भी बाहर आवेंगे। उसकी पैरवाई की 2 साथियों की ड्यूटी ले दी और पैरवाई करेंगे। दूसरी बात है कि आने वाले समय में कहीं भी किसी भी तरह की आपकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि फौज कभी सोती नहीं है, हमेशा अलर्ट पर रहती है। और किसान की फौज आप लोग हो, आप सो नहीं पाओगे, क्या रहना है, किसी समय भी काल हो सकती है, किसी भी तरह की काल हो सकती है, इकट्ठे रहना जरूरी है। अभी राय ये बनी है साथियों, कुछ लोग हो सकते हैं नाराज हो, भाई आपकी नाराजगी सिर मत है, यहाँ आज आप धरना नहीं रखेंगे, जरूरत पड़ी तो यहाँ की जगह आप छोड़ देंगे। लेकिन हमारा जो धरना कथूरा में चल रहा है वो चलता रहेगा। हमारे बच्चे कल ने बहरा है, जो परसों है, जो ओड़े माला पर रहेगा, उनका स्वागत करके हो सकता है फिर विचार वहां कथूरे के लोग जिस महापंचायत ने जिसने भी आपने बिठाए हैं वो फैसला देंगे। तो ये अपील करते हुए आज आपके इस सराहनीय कदम के लिए जो आपने साथ दिया है, हम इस उम्मीद के साथ दावा कर सकते हैं आज या कल में या 2 दिन में हमारे बच्चे हमारे बीच होंगे और आगे की पैरवाई जो प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है, उम्मीद करते हैं उस पर खरा उतरते हुए वो लोग अगले कदम भी उठाएंगे और ये हमारे बच्चे दिन भरी होकर आपके बीच होंगे। इन उम्मीदों के साथ साथियों से अपील है, आप 1 मिनट जी, कोई एक हमारी खापों का बहुत बड़ा योगदान है साथियों। आज भी 84 खाप के यहाँ साथी हमारे बीच आए हैं और जगह से भी हमारे साथी आए हैं। यूनियनों का तो है फर्ज, ड्यूटी है, या तो फिर उन्हें यूनियन नाम का कोई शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए और प्रयोग 1 मिनट जी, जब प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें खरा उतरना चाहिए। तो ये बात करते हुए साथियों, कोई क्रॉस बातें हो सकती है, कोई कमी हमारे से रह गई हो तो उन सबको अनदेखी करते हुए आप सबसे अपील है, भाई जो आपने ड्यूटी लेके भेजे थे ये 100% आप संतुष्ट हो हम नहीं कह सकते, लेकिन अपील है इस बात पर अमल करते हुए आप इस फैसले को स्वीकार करें। धन्यवाद जी।